क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने आता है, उसी के जैसे और इवेंट्स हमारे सामने आने लगते हैं? जैसे कि कोई टेररिज्म हो गया, कोई क्राइम हो गया या इवन कोई सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी ही क्यों ना हो। जैसे ही ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो ये एक के बाद एक केसेस हमारे सामने आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं हम ही तो अनजाने में सभी नेगेटिविटी क्रिएट करने का कारण तो नहीं बन रहे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे आपका कोई लेना-देना ही नहीं है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी-अपनी लाइफ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ हों। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में डिस्कस किया कि क्या हम ही नेगेटिविटी को क्रिएट तो नहीं कर रहे, इसी को हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब किसी भी चीज के बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, उसको इमोशनली फील किया जाता है, तो हम वैसे ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही कोई नेगेटिव इवेंट हमारे सामने आई, कोई भी टेररिज्म हो गया या फिर कोई भी क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ हमारे सामने आई, राइट? और वो वायरल हुई है। तब होता क्या है कि वो वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हर एक इंसान उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में न्यूज़ चैनल्स पे बात हो रही है, उसके बारे में सोशल मीडिया पे बात हो रही है ना? तो और मतलब जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हर एक जगह उस क्राइम से रिलेटेड और उस नेगेटिव इवेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? अब इसका रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही उस टॉपिक पर इतना ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो एक वेव क्रिएट हो जाती है उस पर्टिकुलर नेगेटिव इवेंट से रिलेटेड, ठीक है? और हमें वैसे ही चीजें और ज्यादा देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है? अच्छा, इस ये जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, इसका जो आइडिया है या ये मेरे माइंड में क्लिक हुआ अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है एक शो को लेकर के, ठीक है? हो सकता है आपके सामने भी वो आया हो, क्योंकि डेफिनेटली वो मेरे सामने आया था और मैं ये सब चीज़ें देखती नहीं हूँ न्यूज़ वगैरह, बट येस क्योंकि सेम न्यूज़ मेरे सामने 2-3 बार आई, तो मुझे मतलब इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि कैसे ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं अनजाने में। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है, शॉर्ट में बताऊँगी, डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊँगी और अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, नहीं, वैसे हाइली रिकमेंडेड है कि आप इस टाइप की चीज़ों से दूर ही रहें। बट ये सब काम कैसे करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो कंट्रोवर्सी है एक शो को लेकर के जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ठीक है? ये डार्क कॉमेडी शो है, ठीक है? उसपे कुछ कॉमेडी होती है। अच्छा, अब उसमें बड़े-बड़े यूट्यूबर्स आए हुए हैं, ठीक है? जैसे आशीष चंचलानी हो गए और एक रणबीर इलाहाबादिया हो गए, है ना? इस टाइप के बड़े-बड़े यूट्यूबर्स आए हुए हैं और वहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ ऐसी चीज़ों पे बात हुई है, जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को लेकर के सूटेबल नहीं है, कुछ वल्गैरिटी को लेकर के बात हुई है, ठीक है? अब वो चीज़ें रातों-रात कुछ टाइम में वायरल हो गई हैं, हर एक इंसान की फीड पर वो जा रही हैं, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, हर एक सोशल मीडिया पे जो भी इंसान यूज़ करता है, आज की डेट में हर इंसान सोशल मीडिया यूज़ करता है, ठीक है? तो वो चीज़ें वायरल हो रही हैं और हर इंसान की फीड पे जा ही रही हैं, चाहे वो उसको लेकर के इंटरेस्टेड हो या फिर ना हो। जैसे कि मेरे पास भी आई 2 से 3 बार, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, उस पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? लोगों का कहना है कि ऐसी वल्गैरिटी वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ठीक है? उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स बात कर रहे हैं, कोई उसपे मीम बना रहा है, कोई उसपे अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई रोस्टिंग कर रहा है। मतलब उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि मतलब वैसी ही चीज़ें, उसी ही चीज़ की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है? उसी ही चीज़ की वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जाने और अनजाने में हम वैसी ही चीज़ों को और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है?
तो आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट क्लियर एग्जाम्पल है, ना सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है, ये क्लियर एग्जाम्पल है मास कॉन्शियसनेस का। अब मास कॉन्शियसनेस क्या होता है? मास कॉन्शियसनेस मतलब होता है जब एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ध्यान देते हैं और अनजाने में वही चीज और ज्यादा मैनिफेस्ट और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हम लोग एक और समझ सकते हैं जो हर इंसान रिलेट कर पाएगा, कोविड के टाइम पे, राइट? जब कोविड की बिल्कुल वेवलेंथ बढ़ रही थी, ठीक है? कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था? घर-घर में न्यूज़ चल रही थी, ठीक है? सिर्फ वो इंसान परेशान नहीं था जो कोविड पॉजिटिव है, इवन जो इंसान कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो भी इतना ज़्यादा परेशान था, इतनी ज़्यादा ऐसे लोगों की डेथ भी हुई है, जो कोविड पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है? उसका क्या कारण था? उसका कारण भी यही था, मास कॉन्शसनेस। हर एक इंसान कोविड से ना मर जाए, हर एक इंसान कोविड से अपने लव्ड वन को ना खो दे, ठीक है? इस चीज़ का डर हर एक इंसान को सता रहा था, हर एक इंसान डर में जी रहा था और उसी का रिज़ल्ट हमें देखने को मिला था कि कोविड में ऐसी बहुत सारे डेथ्स हुए थे, जो इवन कोविड पॉज़िटिव नहीं भी थे, ठीक है? इसी को हम और समझ सकते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे डिजीजेस को लेकर वीडियोस बनते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसके लिए इसका ये ऐसे ट्रीटमेंट है। मैं पर्सनली इन चीज़ों को रेकमेंड नहीं करती कि हमें किसी भी बीमारी से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाकर अपने नज़दीकी डॉक्टर से बात कीजिए, छोटा-मोटा आपका प्रोसीजर होगा, हो सकता है मेडिसिन से ठीक हो जाए या जो भी है, डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, डॉक्टर आपको सॉल्यूशन देगा और उसको मैटर को खत्म कर दीजिए। बट लोग क्या करते हैं, उस एक पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड जाकर यूट्यूब पे सर्च करते हैं और 10 वीडियोस देख लेते हैं 10-10 मिनट की। सोचिए अगर उन्होंने 10 मिनट की 5 वीडियो भी देखी, दैट मीन्स उन्होंने 50 मिनट अपने दिए हैं उस पर्टिकुलर बीमारी को, उस पर्टिकुलर, बेशक वो सॉल्यूशन देख देख रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अनजाने में ही अपनी एनर्जी तो दे रहे हैं ना, उसी बीमारी को। तो इसीलिए हमें अनजाने में ही सही, हम ऐसी चीज़ों को, जब हम अनजाने में ही ऐसी चीज़ों के पे फ़ोकस करते हैं, बेशक हम उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं, बट नहीं, हम उस पर फ़ोकस कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं और वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। डेफ़िनेटली वो हमें बिल्कुल जस्ट मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट में हमें रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा हमने किसी बीमारी की वीडियो देखी, डज़न्ट मैटर अपने लिए देख रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हैं कि जैसे हम उसको देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल अगले ही दिन नहीं हो जाएगी, बट यस, वो अगर आप उसको डेफ़िनेटली डेली कंज़्यूम करेंगे या फिर मतलब आप उस पे अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो आप भी उसको अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करने लगेंगे, ठीक है? ऐसा ही मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं, यही अब्राहमिक्स हमें बताती हैं कि हमें मतलब कि यूनिवर्स हाँ या ना नहीं समझता, राइट? आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए से फ़र्क नहीं है। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आप वैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। वो आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो ही जाता है उसी मोमेंट से, ठीक है? तो अच्छा, इस सिचुएशन में अब हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि हम सोशल मीडिया देखना बंद नहीं कर सकते, हम न्यूज़ देखना बंद नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो सॉल्यूशन मैं समझती हूँ और जो कि जितना ही मैंने अब्राहम को पढ़ा और समझा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो मैं सॉल्यूशन समझती हूँ, पहला सॉल्यूशन ये कि अननेसेसरी न्यूज़ देखना अवॉइड कीजिए, ठीक है? जो सुबह के टाइम पे चलती है ना, बुलेटिन में आज 10 मिनट में 100 खबरें, ऐसी न्यूज़ को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको लगती है, आपको उसके बारे में पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ़ उस न्यूज़ को देखिए। अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा नोटिस कीजिए, कॉन्शियस होकर के न्यूज़ देखिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, उसे देखकर आपको बुरा फ़ील हो रहा है, तो उसको देखना वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? आप अपने क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, राइट? उसके अलावा आपको ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस ही नहीं करना जो आपको अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, राइट? लोग अननेसेसरी क्राइम पेट्रोल्स देख रहे हैं, सावधान इंडिया देखा जा रहा है, क्राइम मूवीज़ देखी जा रही हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपको पता है, हम सिर्फ़ अगर देखिए, आप उसको अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसको सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का वो देख के समझें। आप देख रहे हैं और आपको मेंटली आप इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें कि ये कुछ रियल में है ना?
आप उसको समझे कि ये जस्ट एक एक्टिंग है, ठीक है? बट 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब भी वो मूवी क्रिएट ही इस तरीके से की जाती है, बनाई ही इस तरीके से जाती है कि वो लोगों के दिल पे लगे, लोग उसको फ़ील कर सकें, ठीक है? और अनजाने में ही हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं और उनको अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होके देखना है। सेकंड चीज़, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली लेते हैं, उसको फ़ील करने लगते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना देखें, ठीक है? जैसे कि अब्राहम कहती है ना कि जो चीज़ नहीं चाहिए उस पे ध्यान ही नहीं देना। अगर इसको मैं एक पुराने मुहावरे के उसमें बताऊँ कि जिस गाँव जाना नहीं उसका रास्ता भी मत पूछो, ठीक है? कि फलाना देश में इतने आतंकवादी हमले हो गए हैं, ये यहाँ वहाँ पे किसी ने बम गिरा दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो डेफ़िनेटली उन चीज़ों को कंज़्यूम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि किस देश में क्या हुआ है, उससे हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम हमें फ़ोकस रखना है अपना उन चीज़ों पर जो हमें हमारी लाइफ़ में चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, सोशल मीडिया आप कंज़्यूम कर रहे हैं तो अवेयरनेस के साथ कंज़्यूम कीजिए। अननेसेसरी टाइम आप सोशल मीडिया पे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि कैसे हम अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे हम अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ों को और भी ज़्यादा दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोग इसको समझेंगे, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, देन डेफिनिटली हमें दुनिया में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिर्फ मेरे अकेले बोले समझने से कुछ नहीं होगा या सिर्फ आपके अकेले बोलने समझने से कुछ नहीं होगा। जब मास मैंने बताया ना मास कॉन्शसनेस का रिज़ल्ट है, तो उस मास कॉन्शसनेस को ही काम करना पड़ेगा तभी हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बट येस मास कॉन्शसनेस बनती सिंगल-सिंगल लोगों से ही है, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ पाए हैं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको लग रहा हो कि मतलब कुछ भी आपके मन में हो, आपका फीडबैक जो भी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट यस फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।